बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को फिर से मैं अपने स्पाइसेस ऑफ फूड की किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन बोनलेस मखनी हांडी। बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई आसान घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ बनाइए एक शानदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी हांडी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बोनलेस मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम यह लेंगे वोक। फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब वोक में हम डालेंगे बटर, जो कि मैंने लिया है 7 से 8 टेबलस्पून भरकर, और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। देखिएगा कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है और कितनी झटपट मिनटों में तैयार हो जाएगी। चलिए, मक्खन मेल्ट हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले प्याज का पेस्ट। मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। अगर छोटे हों तो आप दरमियाने साइज़ के हों तो 2 ले लीजिए, बहुत छोटे हों तो 4, और बड़ा साइज़ है तो 1 प्याज। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर पेस्ट बनाया है। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट। अब हम इसे भूनते हैं। अच्छी तरह से प्याज को हम भूनेंगे ताकि प्याज में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 4-5 मिनट के लिए मक्खन में प्याज को भूनते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। प्याज के पेस्ट को लहसुन अदरक के साथ भूनते हुए देखें 5-7 मिनट हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मैंने बनाया है 2 टमाटर का पेस्ट, ये डालेंगे इसमें। अच्छा, टमाटरों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है, तो ये इसी के साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर। गोश्त हम ले रहे हैं चिकन बोनलेस 1 किलो, तो बोनलेस गोश्त के साथ 1 किलो है तो हमने 3 टीस्पून डाली है रेड चिली पाउडर, और 1.5 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और 2 टीस्पून हमने ली है इसके साथ भुना और कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया भुना और कुटा हुआ। हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है और फिर इसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। भूनते हैं इस पेस्ट को अच्छी तरह से मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि अच्छी तरह से मसाला प्याज का और टमाटरों के साथ भुन जाए। ये देखें कितना अच्छा सा मसाला भुनता जा रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास है दही, जो कि मैंने ली है 1/4 कप, यानी कि 4 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन 1/4 कप फुल भर के लिया है। ठीक है, अब ये डाल दिया और दही डाल के अच्छी तरह से अब इसे हम भूनेंगे। जब प्याज कच्ची होती है तो हमें भूनने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो भी अच्छी तरह से, क्योंकि प्याज का कच्चापन सालन को बिल्कुल जायका उसका जो है ख़राब कर देता है। तो बेहतर है कि एक बार थोड़ी सी मेहनत की जाए और अच्छे से मसाले को भून लिया जाए। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप मसाला भून रहे हैं, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल बोन्स के बगैर है, तो वो फौरी हो जाएगी, जल्दी कुक हो जाएगी। तो इसलिए मसाले को हमें पहले ही अच्छी तरह से भून लेना है। इसके साथ हम थोड़ी सी डालते हैं इसमें हरी मिर्चें, और बाकी हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे इसमें। मसाले को भूनते हुए देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं। दही बिल्कुल अच्छी तरह से, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं बोनलेस चिकन, जो कि हमने ली है 1 किलो। देखें इस तरह के साइज़ में हमने बोटियां बना ली हैं।
इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक भी हो जाए और मसाला भी थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए। चलें कवर करते हैं इसे। ये देखें चिकन अच्छे से टेंडर होके मसाला बिल्कुल मज़ेदार सा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे फाइनली 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और डालेंगे इसमें हम 1/4 कप के करीब क्रीम। ये टेट्रा पैक है, फ्रेश क्रीम है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार इंस्टेंट, फटाफट बस मसाला भूनने की देर है और कढ़ाई तैयार। अब इसमें हम डाल देते हैं, फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो, मीडियम लो करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, बेहतरीन सी खुशबू और मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। जब खुशबू आती है, अरोमा आता है तो फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है खाने का। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कतरा हुआ अदरक, करते हैं मिक्स इसको अच्छे से और इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून के करीब बटर, जिसमें से हम डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें और थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। अब देखिएगा कितनी ज़बरदस्त मक्खन की खुशबू पहले ही बहुत मज़ेदार सी आ रही है। मक्खन आपके ऊपर है, आपने जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम इसे कर देते हैं कवर और फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल दम पे रखते हैं। लो कर दिया है फ्लेम और 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी बोनलेस चिकन मखनी हांडी तैयार हुई स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। लेकिन आपने चैनल को अपनी मोहब्बत से ज़रूर मालामाल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।